हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास फिफ्थ का नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कि पद्य पीयूषम यानी ऐसे कुछ कुछ श्लोक दिए गए हैं जो कि अमृत के समान है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेक्टारियस स्टेंजास। ठीक है, यानी यह नेक्टार होता है अमृत यानी पीयूष, और कुछ स्टेंजास मतलब जो पद्य भाग है वो। श्लोक शुरू करते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक बार फिर से रीडिंग करते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। देखिए, काक यानी कौवा, कौवे जैसी चेष्टा है ना, यानी कौवा जिस तरीके से किसी चीज़ की ताक में रहता है और बहुत जल्दी उसको जैसे ही मौका लगता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी की। और बको ध्यानम, बको यानी बगुला, बगुले जैसा ध्यान कि जैसे ही मछली आती है एक पैर पर वो खड़ा रहता है बगुला, और जैसे ही मछली आती है और उसको तुरंत अपनी चोंच में ले लेता है। और बको ध्यानम यानी बगुला जैसा ध्यान। श्वान निद्रा, श्वान यानी होता है कुत्ता, तो कुत्ते की जैसी नींद। आपको पता होगा कुत्ते की नींद बहुत ही कच्ची होती है, इंसान जितनी जल्दी नहीं जग पाता उतनी जल्दी कुत्ता तुरंत जाग जाता है। और तथैव च, इसी प्रकार से अल्पाहारी जो भोजन कम करता है, कम भोजन करता है थोड़ा, और गृह त्यागी जो घर को त्याग कर विद्या अध्ययन के लिए बाहर रहता है। ये विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। देखिए फिर से देखते हैं। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, श्वान जैसी यानी कुत्ते जैसी निद्रा, और अल्प भोजन करने वाला, और गृह त्यागी, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। यदि ये लक्षण विद्यार्थी के अंदर हैं तो उसको विद्या अध्ययन करने से, विद्या प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगला जो श्लोक है वो देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करता है। अभिवादन क्या होता है? जैसे सुबह उठकर या वक्त के अनुसार नमस्कार करना, कोई किसी भी तरीके से अपना गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई कोई कुछ बोलता है। और नित्यम वृद्धोपसेवनम, प्रतिदिन जो बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करते हैं। और चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती हैं या बढ़ती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं बच्चों? आयु, एक तो उम्र, विद्या, आयु पर देखो यहाँ ये जो रेफ है, र है, ये विसर्ग के रूप में आ जाएगा, आयु, विद्या, यशो बलम। या आयु बढ़ती है उसकी, विद्या बढ़ती है, और यश प्राप्त करता है वो जीवन में, और बल की भी उसमें वृद्धि होती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है यानी उठकर सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, नमस्कार करता है, और प्रतिदिन और वृद्धों की जो सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती हैं। उनमें वो 4 चीज़ें हैं आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बच्चों, 3rd। उद्यमः साहसं धैर्यः बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। उद्यम यानी मेहनत, परिश्रम, साहस हिम्मत, धैर्य धीरता, और बुद्धि शक्ति, और पराक्रम यानी बल। षड् एते, ये 6 चीज़ जहाँ वर्तन्ते यानी जहाँ रहती हैं, यानी जिस व्यक्ति में विद्यमान है, तत्र देवः सहायकृतम, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। देव लोग भी, देवता भी उनकी सहायता करते हैं। यानी ये 6 चीज़ जिस व्यक्ति में विद्यमान है वो क्या है? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। यानी मेहनत, साहस, धैर्य, धैर्य यानी किसी भी चीज़ में धीरज रखना, और बुद्धि, शक्ति, ताकत, और पराक्रम, बल। ठीक है, ये 6 चीज़ें जिसके अंदर हैं, जिस व्यक्ति के, उसकी देवता भी सहायता करते हैं।
नेक्स्ट है अलसस्य कुतो विद्या अविद्याया कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जो व्यक्ति आलसी होता है उसको विद्या कहाँ, यानी आलस्य करने वाले को विद्या कहाँ। अविद्याया कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है तो उसके लिए धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और जो जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र भी प्राप्त नहीं होते। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका कोई मित्र नहीं है तो उसके जीवन में सुख कहाँ। समझ में आया बच्चों कि आलस्य ही सारी चीज़ों की जड़ है, मूल है। फिर से एक बार देखते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यायाः कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य करने वाले व्यक्ति के को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ प्राप्त होता है, और जिसके पास धन नहीं है उसके कोई मित्र दोस्त भी नहीं बनते, और जिसका कोई मित्र नहीं है उसको जीवन में सुख कहाँ। एक नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा है। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपः दिवापि च। देखिए, वृथा यानी बेकार, व्यर्थ। वृष्टि यानी वर्षा यानी बरसात। समुद्रेशु, देखिए समुद्रों में बरसात बेकार है। जिसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है उसमें वर्षा का क्या महत्व, कुछ भी नहीं। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो व्यक्ति पहले से ही तृप्त है यानी जिसका पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, उसको भोजन, उसके लिए भोजन वृथा यानी बेकार है, यूजलेस है। और वृथा दानम समर्थस्य, जो व्यक्ति सब तरीके से समर्थ है, हैं सब कुछ है उसके पास, उसको दान देने से क्या फ़ायदा। वृथा दीपः दिवापि च, उसी प्रकार दिन में दीपक का होना व्यर्थ है, यानी दिन में दीपक से क्या फ़ायदा। इसी के साथ हम चैप्टर 6 जो है पद्य पीयूषम वो समाप्त करते हैं। और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।